हेलो व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मंजू शर्मा, डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। आज है पितृपक्ष अमावस्या। दूसरा क्या है? ग्रहण। और तीसरा क्या है? कि नवरात्र भी आ रहे हैं। और चौथा क्या है? कि जाते जाते पितर आपको क्या दे करके जा रहे हैं। है कि नहीं? कितनी बड़ी बात है। तो जी, आज हम वही देखेंगे कि आपके पितर जाते जाते आपको क्या दे करके जा रहे हैं। और ग्रहण में आपको क्या क्या करना है। ग्रहण में आपको एक अफर्मेशन लिखनी है चौकोर कागज के ऊपर। जैसे हमारा क्या बोलते हैं, ये कार्ड है ना, इस कार्ड के जितना ही ले लो, लेकिन ये तो थोड़ा मतलब लंबाई ज़्यादा इसकी, एकदम चौकोर लेने का। 7x7 का तो चौकोर हो जाएगा। इसके ऊपर आप अपना जो भी काम आपको करवाना है यूनिवर्स से मांगिए, उतना जितना आप झेल पाए। मांगिए उतना जितना आप डिजर्व करते हैं। मांगिए वो जिसकी आपको अभी तत्काल ज़रूरत है। वो अफर्मेशन उसके ऊपर लिखिए और उसको ऐसे हाथ में फोल्ड करके रखना, ऐसे बंद करना और एक कैंडल जलाना। कैंडल जल जाएगी आपकी। वहाँ पे एक गिलास पानी भर के रख लेना। अब उस पेपर को अपने जो फोल्ड करके रखा होता अपने हाथ में इस तरह से, उस जो भी आपको दुख है, तकलीफ है, जो भी कुछ आप भगवान से कहना चाहते हैं वो उसमें लिखना। और फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो चाहिए। आप ऐसे उसको रखिएगा पूरे ईमानदारी के साथ में। आपका पूरा उसके अंदर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप उस पेपर को दूसरी प्लेट में कैंडल से ऐसे छुआ के उसको जला देना। फिर उसकी डस्ट को जब वो ठंडी हो जाएगी तो आप इसको अपने घर के बाहर उड़ा दो। आप ये काम आपको रात में ही करने हैं, दिन में नहीं होते हैं ये काम। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बालकनी में से उड़ा दो, या फिर जहाँ आपका मोरी का पानी फ्लैश होता है वहाँ से आप वहाँ डाल दें और एक डब्बा पानी डाल दें, वो बह जाएगा। मतलब तो तत्काल इसका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। फिर अंदर आइए, आप उस पानी को पीजिए जो आपने रखा हुआ था कैंडल के पास में। और फिर थोड़ी देर बाद में उस कैंडल को बुता दो। भगवान ने चाहा तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। और हमारे साथ में इतना 15 दिन हमारे पितर लोग रह करके गए। उनको आप ग्रेटिट्यूड दिए। वो ऊपर थे तभी भी आपको देखते थे, नीचे थे तो भी आपको देखते थे, अभी वो नहीं है तो भी वो आपको देखते हैं। तो उन्होंने क्या महसूस किया आपके साथ में रह करके 15 दिन, वो हम आज यहाँ देखेंगे। हाँ जी, मैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने वाली हूँ आज, और बनाई है मैंने। दही बड़े बनाए हैं, मूली का लच्छा बनाया है, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, और बनाई है पूरी, और बनाई है खीर, ठीक है जी। मेरे को ये चीज़ें बनानी बहुत अच्छे से आती है, और जिसने भी अब तक खाई है वो बहुत खुश हुआ है। तो मैं देखती हूँ कि मेरे पितर खुश हैं कि नहीं है मुझसे। बताइए, आज मेरे को बताइए, आप जाते जाते मेरे को भी क्या देके जा रहे हैं, और मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे व्यूवर्स को क्या दे रहे हैं। ये समझ लीजिए आप कलेक्टिव रीडिंग है, ओके जी।
जाते जाते आपके एंसिस्टर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, सब इसमें आएगा। ओके जी, और नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मेरा हाथ रुक गया। डेथ, न्यू बिगनिंग, इसका मतलब हो गया कि हमारे पितर हमसे खुश ही हैं, खुश ही हैं। और वो क्या कहना चाह रहे हैं वो भी अब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी। क्या करूँ, ज़्यादा जोर जोर से बोल बोल के ना मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी बीच में। तो मैंने बहुत कोशिश करी है बोलने की, आज तो फिर भी काफ़ी ठीक है तबीयत मेरी। तो जी देखेंगे कि हमारे एंसेस्टर हमसे क्या कह रहे हैं। देखिए 15 दिन हमारे साथ में हमारे एंसेस्टर थे, तो वो कह रहे थे हमसे कि भैया पहली बात तो किसी चीज का लालच नहीं करना है, मतलब ऐसा कोई काम मत करना जो कि आपका दिल कहे, दिमाग कहे और आपकी आत्मा ना कहे, तो वो काम मत करना। ये अभी मैं सुबह कुछ देख रही थी मोबाइल में, तो मेरे को ये सेंटेंस सुनाई दिया था और वैसे ही कार्ड निकल के आ गए कि आपका दिल कहे और आपका दिमाग कहे ऐसा काम मत करना। तो वो काम क्या होता है? लालच। लालच में नहीं पड़ना आपके किसी के। कम खाना लेकिन अपनी मेहनत का खाना, समझे ना। लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं, दिखावे में पड़ना नहीं। आधी रोटी नसीब में लिखी है तो आधी में ही गुजारा कर लेना। अगर ज्यादा लिखी होती तो शुरू से ही ज्यादा मिलती। यही एंसेस्टर आपके कहना चाह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जान में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। आपके एंसेस्टर यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रैक्टिकल, सबसे बड़ी कमाई आपका चरित्र है, उसे बचा के रखो और अपना ख्याल रखो हर तरह से। लालच में, किसी के माया जाल में ना फंसो। और वो कह रहे हैं मैं हमेशा तुम्हारे आस पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। आप ट्रांसमिशन की ऊर्जा में से गुजर रहे हैं क्योंकि आपके इतने प्रैक्टिकल ऑलरेडी होते ही रहते हैं। वो कह रहे हैं तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, टेंशन क्यों ले रहा है? जजमेंट है ना, तेरे घर में भी शादी ब्याह होंगी, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, समझे। वो कह रहे हैं कि मैं तुझे रास्ता दिखा रहा हूं ना, तू बार बार हिम्मत ना हारा कर, हिम्मत मत हार, समझे ना। खुद को बैलेंस कर, थोड़ा दान पुण्य कर हमारे नाम से, बोल रहे हैं एंसेस्टर। तो थोड़ा दान पुण्य करो, दिया बत्ती दिखाओ हमारे नाम की। आप लोग रोते हो, चिंता करते हो, उनको गालियां देते हो। एंसेस्टर बोल रहे हैं हमको गालियां देते हो तुम लोग, उससे कुछ नहीं होगा। हमसे जितना हुआ हमने किया, हमसे जितना हुआ हमने किया, अब तुम करो जो हम नहीं कर पाए। वो बहुत खुश होते हैं जब कोई उनको कहता है अरे ये तो अपनी दादी के जैसा दिखता है, या अपनी बुआ के जैसा दिखता है, चाचा के जैसा दिखता है, अपने पापा के जैसा दिखता है, अपनी माँ के जैसा दिखता है, समझे। या कोई बोलता है अरे ये तो उस खानदान का बच्चा है, इसके खानदान में तो सदा ऐसे ही होता है या ऐसा नहीं होता था। कुछ खास क्वालिटी है आपके घर परिवार की, समझे जी। तो यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहा मुझे, ऐसे भी कुछ खानदान है जिनके घर में हमेशा सब लोग लड़ाई ही करते थे, तो बोलते अरे ये तो है ही मरकने खानदान का, ये भी कहा गया। तो इस बात को लेकर के भी आपके एंसेस्टर परेशान है, सोच में पड़ गया हूँ। वही बोलते हैं कि भैया ये हमने संसार छोड़ दिया, अब जो समय गुजर गया उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, समझे। और बहुत से एंसेस्टर ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमने तो बहुत किया लेकिन हम उतना धन अर्जन नहीं कर पाए, हम और कुछ हमें मिल जाता तो हम और भी अपने बच्चों के लिए छोड़ देते, समझे ना। उन्होंने बहुत कोशिश करी,
दूसरों के लालच में आके काम भी बेचारों ने बहुत किया, लेकिन उनको उसका फल ही नहीं मिला, क्योंकि सब जगह इनको चालाकी लोग मिले। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी पैसा कमाने की, लेकिन उनके नसीब में इतना पैसा था ही नहीं कभी भी। यहाँ पे मेरे इस टाइम पे जो भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उसमें से कम 60% लोगों के परिवार में पैसे की परेशानी पहले से ही आई है। गुजारा हो गया अच्छे से, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि जिसको कि बहुत रईस घर कहा जा सके, बहुत रईस खानदान कहा जा सके, ऐसा नहीं है यहाँ पर। और पारिवारिक मसले हमेशा से ही होते चले आए हैं। जितने भी मेरे इस टाइम पे सब्सक्राइबर हैं, सब ने अपनी मेहनत से, बड़े जतन से, बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा किया था और कर रहे हैं। लेकिन कुछ 20% लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी आधी 35 के ऊपर की उम्र हो चुकी है। अब उनको कुछ समझ में आने लगा है कि भी हमारी रूट क्या होती है, हमारी ब्लड लाइन क्या होती है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे। कुछ लोगों का धार्मिक ट्रांसमिशन हो रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-2 और 3-3 और 4-4 कार्ड आए हैं, 5-5, 6-6 कार्ड आए हैं यहाँ पर कि आपकी अब एनर्जी चेंज हो रही है। आप जैसे पहले अपने बुजुर्गों को बोलते थे कि भी उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, ऐसा वैसा, अभी आपने कहना भी छोड़ दिया है। क्यों? कि भी हो सकता है कि भी जब हमने नहीं किया तो हमको कौन करेगा, हमको कहाँ से मिलेगी वो चीज, ठीक है ना। अब हमने अपने को समझा लिया। अब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं अरे कुछ आगे से बना के आई होगी जब ही तो मिलेगा, तो ठीक है, हम नहीं बना के आए तो हमें नहीं मिल रहा। अभी इस चीज पे भी, इस आधार पे भी सोचने से अब हम लोगों को संतोष आने लगा है, हम इस बात की गहराई को समझने लगे हैं। अब बात टिकने लगी है मन में कि जो बची कुची जिंदगी है उसको कैसे गुजारेंगे, उजाले में, प्रकाश में। अपने मन को इतना प्रकाशित कर लो, इतनी अफर्मेशन दो, इतना ज्ञान का उजाला करो, इतनी सबर सिद्धक की जोत जलाओ कि आपके मन का अंधेरा, निराशा, लालच, लोभ और ये क्रोध और ये झगड़ा करने की प्रवृत्ति, ईर्ष्या सब खत्म हो जाए। इतना आप अपना प्रभु परमात्मा की आप वो करें, यहाँ पर पूजा पाठ, दान पुण्य इतना करें, इतना भजन करें। ये हैंगमैन का मतलब क्या है कि सुमरन करना। आप भगवान का इतना नाम लो, इतना नाम लो, अपना जितना गुस्सा, जितनी झुंझल, जितना आपका क्रोध है ना, उसको सबको भगवान के नाम में झोंक दो। आपको जैसे आप झोंक दोगे ना, वैसे ही आपको जजमेंट मिल जाएगा। आपके एंसिस्टर बहुत खुश होते हैं। किसी लड़की को देखते हैं वो खाना बना रही है, उसके एंसिस्टर अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा खाना बना रही है, अरे ये तो बड़ी होकर बिल्कुल मेरे जैसे लगती है। कोई बोलेगा तो मेरे जैसा गाती है, कोई बोलेगा मेरे जैसा है, इसका तो बहुत दिमाग चलता है, सिलाई कढ़ाई, अरे ये तो बच्चों को मेरे जैसा प्यार करती है या करता है। तो ऐसे गुण जो हमारे खानदान से, हमारी पीढ़ी से हमारे में आते हैं ना, तो वो लोग भी एंसिस्टर भी खुश होते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई पहले से कोई डॉक्टर या मास्टर हो, तो आप बन गए हैं, आप भी अब अपने खानदान की परंपरा को निभा रहे हैं और आपका नाम हो रहा है समाज में कि देखो उनका बेटा, वो इसके पिताजी तो थे ही डॉक्टर और ये भी बहुत अच्छा डॉक्टर है, या इसके पिताजी थे बहुत बड़े मास्टर तो ये भी बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाता है। मतलब विश्वास हो गया है, लोगों को विश्वास हो गया है आपके ऊपर। हो सकता है कि आप डोनेशन करते हो, और करना चाहिए आपको, जितना भी है भाव से आप दान कीजिए, समझे ना। अभी वो जमाने नहीं है कि 100 रुपए की मैं बात कहूँ। आपको जितना भी बनता है अपने पितरों के नाम से आप खाने पीने की चीजें दान करो, पैसा दान करो, जितना आपका है उतना आप अपनी यथाशक्ति कर सकते हैं। 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक, 1000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक अब आप दान करते हैं। जैसी जिसकी चद्दर उतने आप पाँव पसारिए। तो आपके एंसिस्टर आपको जाते जाते क्या दे के जा रहे हैं? आपके एंसिस्टर जाते जाते आपको बोल रहे हैं कि अपनी चेतना को आप इकसार करो, सम हो जाओ, स्थिर हो जाओ,
क्रोध और खुशी में जो डगमगाना है, दुख में हद से ज्यादा रोना और खुशी में भी एकदम उतावलापन हो जाना, ये सब के ऊपर आप अपने को स्थिर करो। समझे? ज्यादा इमोशनल होके बातों को ना किया करें, थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ आप, ये कहना चाह रहे हैं आपके कि इमोशन में बहने से कुछ नहीं होता, सिवाय दुख के कुछ नहीं होता। ज्ञान का उजाला अपने मन में लेके आओ। हर अब आपने कहीं जाने की सोच ही ली है, तो आप कब तक अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाएंगे? आप अपने परिवार में मिलकर रहें, अच्छे से रहें, पूजा पाठ करें, शुक्रिया करें। किसका? पहले तो अपनी इस बॉडी का, जिसमें आपकी आत्मा रहती है। फिर जिसको इस बॉडी ने जिस भी भगवान ने इस बॉडी को बनाया, उस भगवान का, माँ बाप का, सबका, प्रकृति का शुक्रिया करो कि भगवान तूने हमें ये इतनी सुंदर आंखें दी, जिससे मैं तेरी बनाई हुई इतनी सुंदर दुनिया को देख पा रहा हूँ। तूने मुझे बुद्धि दी जो मैं समझ पा रहा हूँ। तूने मुझे हाथ पैर दिए जो मैं सेवा कर पा रहा हूँ। तूने मुंह दिया जो मैं तेरा बखान कर पा रहा हूँ। तूने पाँव दिए मेरे को जो मैं चल के घूम घूम के तेरे को, कहीं मैं नदी देख रहा हूँ, कहीं पहाड़ देख रहा हूँ, कहीं झरने देख रहा हूँ, कहीं दुनिया देख रहा हूँ, कहीं परिवार देख रहा हूँ, कहीं तीर्थ देख रहा हूँ, कहीं तेरी मूर्त देख रहा हूँ। तो ये सब चीजें महसूस करिए और कहिए अब तक आपने क्या क्या, कौन सी जगह को देख के आपको ज्यादा खुशी होती थी। देखिए, जब तक आप अपने मन को सच्चाई की तरफ लेकर नहीं जाएंगे तो आपको शांति अनुभव होने वाली नहीं है। आप अपने मन में ही खोजिए आपका कैसे बचपन गुजरा, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। अपने इनर चाइल्ड को आप हील कीजिए। यहाँ पे कोई ऐसा भी दिख रहा है मेरे को जिसने बचपन से लेकर अब तक ऐसी कोई खुशी नहीं देखी। अब खुशी का मतलब तो देखिए, जैसे आजकल के बच्चे लोग 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपए, 20-20, 25-25 हजार रुपए का मोबाइल चला रहे हैं, खुशी तो उनको तभी भी नहीं। हमारे जमाने में तो 5 पैसे 10 पैसे चवन्नी अठन्नी भी नहीं मिलती थी किसी को। तो खुशी की अगर आप डेफिनेशन पैसे से लगाते हैं तो उससे कुछ मतलब होता नहीं, समझे ना? उससे कोई मतलब होता नहीं। हमारे जमाने में तो नमक की रोटी मिल जाती थी तो भी खुश रहते थे। फिर उसके बाद में आया चाय परोठा भी हम लोग खा के खुश थे। उसके बाद आया ब्रेड, तो ब्रेड खा के भी हम खुश थे। आजकल तो बच्चे लोग पिज्जा खा के भी खुश नहीं है। तो इसका मन क्या है? मन को घटाने से घटता है, बढ़ाने से बढ़ता है, समझे ना? तो मन को मत घटाओ बढ़ाओ, अपनी सोच को स्थिर करो, अपनी सोच को सुधारो, अपने नजरिए को सुधारो। यही एंसेस्टर कहना चाह रहे हैं कि भी जिनकी बदौलत हमें एक खूबसूरत संसार देखने के लिए मिल रहा है, हमें उनका भी शुक्रिया करना। जो उनके अधूरे काम हैं वो हमें करने। अधूरे काम क्या है उनके? अगर उनसे कुछ गलतियां हुई थी तो उनकी गलतियों को सुधारना है। वो चिड़चिड़ करते थे तो हमको चिड़चिड़ नहीं करनी। उनका किसी से झगड़ा था तो हमें उनसे प्यार से बात करना है, या फिर हमें उनसे बात ही नहीं करना, छोड़ ही देना उनके हाल पे, समझे? ये खास बात है। दूसरी बात, हमें उनका और उनसे पहले की भी पीढ़ियों का शुक्रिया करना है, और जो चल रही है पीढ़ी उनका भी हमको शुक्रिया करना है। और क्या करना है कि अगर हमारे पास में पाठ वाठ बिठाने की हिम्मत नहीं है तो हम अपने से भी दिन भर में, या जब से लेकर आपके ये चल रहे थे श्राद्ध, रोज आप एक माला ओम पितृ देवाय नमः से भी आप कर सकते थे। एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के आप डाल सकते थे, तो भी उनको तृप्ति होती है। उनको मालूम है कि मेरा बच्चा खर्चा कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ तो गाय होती नहीं है बॉम्बे में, आपके इधर गाय रहती होंगी, तो आप गाय को भी रोज एक रोटी आप निकाल के दे सकते हैं। कम से कम 2 रोटी सब्जी, थोड़ी सी इतनी सी सब्जी, इतना कोई मीठी चीज रख करके आप अपने थोड़ा सा घर में कुछ मीठा बना के रख लें। नहीं है तो अपने 2 बतासे डाल के वो अपने आप दे दें, समझे ना? गाय को, कुत्ते को, चींटी को। और नहीं है ज्यादा तो आप थोड़ी सी पंजीरी बना लें। पंजीरी चीज है, आप दिल्ली, गाजियाबाद, बनारस में पंजीरी बोलते हैं, और मथुरा, आगरा, दिल्ली की साइड में उसको बोलते हैं कसार भूनना, जो सत्यनारायण की पूजा में जो बनाया जाता है
उसमें थोड़ा सा खोपरा 2-4 काजू बादाम डाल के भी उसको आप पीस देंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा डाल के देंगे वहाँ चींटियों के बिलों के पास में, तो ये वो लोग खा लेती हैं, तो वो भी अच्छा रहता है। मतलब कुछ भी है करके कि देखिए जी, सब में भगवान है। चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर पंछियों तक, सबके अंदर हर जहाँ भी जो चीज सजीव है सब में भगवान है, और निर्जीव में ही भगवान है। जब हमारे चेतना, हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है ना, तो पेड़ पौधे भी हमसे बात करते हैं, पहाड़ भी हमसे बात करते हैं, पानी भी बात करता है, सब बात करते हैं। ये हमारी सोच का फर्क है कि ये नहीं बोल रहा, सब बोलते हैं, लेकिन उस डायमेंशन तक जाना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पितर क्या कह रहे हैं आपसे, यही कह रहे हैं कि भैया अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। हमें मौका जितना मिला था, हमें इतनी सूझबूझ नहीं थी। तुम आज के बच्चे हो, तुमको सब मालूम है हीलिंग कैसे होती है, नहीं होती है। अब आपके पास में, आपके हाथ में मोबाइल है, आपको सब कुछ मालूम है। आजकल हर चीज का दिखावा भी बहुत ज्यादा हो गया, पूजा पाठ भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो आप कम से कम, आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, उसको तो भाव से चढ़ा दो। वो यही कह रहे हैं, भाव से। वही कह रहे हैं अगर उनसे कुछ गलती हुई तो आप उन्हें माफ करो। देखो ऊपर मुंह उठा रहे हैं पितर। या अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उनसे मांग रहे हैं, तो वो आपको खुशी से दे रहे हैं। आप खुश हो तो वो भी खुश हैं। कहने का मतलब यही है, पितर आपको देते हुए खुश हो रहे हैं, आप उनसे मांगते हुए खुश हो रहे हैं, तो वो आपको देते हुए खुश हो रहे हैं। आप उनसे मांग रहे हो तो वो भी वो खुश हो रहे हैं। तो वो कहाँ से देंगे? वो वहीं से देंगे ना, जब हमने उनको कुछ दिया होगा, जब ही ना वो हमको देंगे। हैं? तो कम से कम हमको थैंक यू तो उनको देना ही चाहिए ना। जब उनको थैंक यू बोल देंगे, समझ आ जाएगी हमको जिस दिन, तो फिर हमारे काम भी बनने चालू हो जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे आपके पितृ लमसम खुशी है आपसे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, किसी की बातों में आना छोड़ दो, अपने काम से काम रखो, क्योंकि जीवन का रोज एक दिन कम ही हो रहा है। यहाँ पर डेथ है, न्यू बिगनिंग है। और दी म्यूजिशियन, आप अपनी लाइफ के खुद म्यूजिशियन बनो, निराशा में से निकल जाओ, अपनी समस्याओं का आप खुद से सामना करो और नए वो बनाओ, क्या बोलते हैं, प्लान। और ये रात रात भर के सोचना बंद करो, जस्टिस करो अपनी आत्मा के साथ में, क्योंकि दोबारा से आत्मा को जन्म लेने में बहुत तकलीफ होती है, समझे ना। एक दिन तो संसार छोड़ के सब कुछ जाना ही है। अगर तुम्हें अपना वर्ड कब हासिल लेना है तो तुमको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अब मुझे तो ऐसा कहना है, आप लोगों को आज रीडिंग करने में पता नहीं क्यों एक दिल से मेरे को सुकून सा मिल रहा है, दिल से सुकून सा मिल रहा है मुझे। और एक पावर है बाबा, क्रिएटिविटी बढ़ाओ, बोल रहे हैं आपसे। और कह रहे हैं कंफर्ट जोन में से निकलो, आलसी मत बनो, होप मत छोड़ो, आपकी हीलिंग चालू है दी वर्ड कार्ड के साथ में और 6 ऑफ पेंटिकल के साथ में। कंफर्ट कंफर्ट 2 बार आया है, समझे क्या, समझे। कंफर्ट जोन में से निकल जाओ भाई, आराम आराम है, ये सोच लो आप। इनर एंजल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के जैसे। वो कहाँ गया मेरा कार्ड था इधर, ये रहा। वो उनकी नजर में तो हम सदा बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे। और बोलते तू तो मेरा बच्चा है, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। जैसे बहुत से परिवारों में किसी की आत्मा किसी खास पर्सन से ज्यादा अटैच रहती है, ऐसे ही यहाँ पे है कोई जो कि अपने एंसेस्टर की तरफ से ब्लेस है। दी स्पिरिचुअल गिफ्ट है ये उनको। दी कवरेज करो, आपने अब तक अपने ऊपर कितना काम किया है, और शांति बनाए रखो, और कंपैरिजन में मत पड़ो आप। उसकी किस्मत में ऐसा है, उसका ज्यादा भला हो रहा है, मेरा भला नहीं हो रहा, ये चक्कर छोड़ दो, समझे ना। प्रोटेक्शन में है आप भगवान के, आर्कएंजल माइकल, आपके पितृ, ये रहा प्रोटेक्शन कर रहे। हो सकते हैं आपके घर में कोई थोड़े समय पहले कोई जवान मौत हुई हो, वो सब देख रहा है। विजडम आ गया कार्ड, वो सब देख रहा है आपके साथ में क्या क्या अत्याचार हुए हैं या क्या नहीं हुए, या उसने ही मरने वाले नहीं आपके साथ में कोई धोखा किया था
तो उसकी भी वो हीलिंग कर रहा। हारमोनी से सबका स्वागत करें। जिंदे हैं तो उनका, मरे हैं तो उनका। स्ट्रेंथ, हिम्मत करें और आगे बढ़ें। अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर दें। पेशेंस रखें। पेशेंस रखेंगे जब भी हर चीज का सही से पॉजिटिव चेंज आएगा। लास्ट कार्ड यही है। सब कुछ आ गया आपके पास में। ठीक है जी। कितना अच्छा बता के जा रहे हैं आपके एंसेस्टर। और अब हम देख लेते हैं ओरेकल से क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ तो जी, ओरेकल में क्या बोल रहे हैं हमारे एंसेस्टर? प्लीज टेल मी एंड माय सब्सक्राइबर एंड माय व्यूअर्स। ओके, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। और कोई खास काम है आप चाहते हैं तो बता दीजिए। भाई वो कह रहे हैं कि भैया उदासी छोड़ दो, हमारी चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसे का और समय का सदुपयोग करो। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत का चक्र घूमने वाला है। वो कह रहे सोचने में टाइम खराब मत करो, काम उठो और काम करो, काम करो, काम करो। ईमानदारी से काम करो, काम करो, काम करो। तो कैसी लगी आज की आपको रीडिंग? थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। थैंक यू एंसेस्टर एंड ऑल आर गॉड एंड गॉडेस एंड वेलकम माँ दुर्गा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।